अब बेटा ईटा का हम डिस्कस कर रहे थे। एक ईटा सिंबल है विस्कोसिटी का जिसको हम ETA लिखते हैं। एक ईटा टर्म हम यूज करते हैं ETEA। ये एब्रिविएशन है एजुकेशनल टेस्टिंग इवैल्यूएशन एजेंसी। नाउ ईटा की यूनिट क्या है? दैट इज नोन एज ट्वाइस। ये एमसीक्यूज में आता है इस तरह की ईटा में जो हम टेस्ट देते हैं। ग्राफ मैंने बनाया है, डेंसिटी भी बढ़ रही है मास के बढ़ने से, साइज के बढ़ने से, कार्बन एटम के बढ़ने से, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी और विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द मास और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द बॉइलिंग पॉइंट। अनदर टर्म इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। द टेंपरेचर एट व्हिच vapor atmospheric pressure of a liquid become equal to the vapor pressure of a liquid। इसका मतलब क्या है? boiling point क्या चीज है जिसमें vapor pressure of liquid equilibrium में हो किस चीज के? atmospheric pressure के। तो उस फेनोमेना को कहा जाता है फिर boiling point। या internal pressure और external pressure equilibrium में हो तो उस पॉइंट को कहते हैं वेपर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एमसीक्यूज। इट इज अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। ये नहीं है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ केमिकल रिएक्शन में होता है, ये भी फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल, जिनमें गैसियस स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस और एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं उनके दरमियान इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट पर जब लिक्विड पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, keep in mind that the boiling point is also used as a parameter for detection of purity of a substance। किसी भी सब्सटेंस के प्यूरिटी को फाइंड करने के लिए लिटरेचर में से उसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लें और फिर उसको बॉयल करें। जिस तरह की अगर वाटर हम लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा या इससे कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाए, इट मींस इट कंटेन सर्टेन इम्प्यूरिटीज। ये प्योर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट को हम एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए? फॉर प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इसका ट्रेंड मीन कि अगर हम जाते हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन अगेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? वो इंक्रीज होता जाएगा। और पंजाब हमारे कोर्स में तो नहीं है ये वैल्यू, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है पेज नंबर 145 के ऊपर कि एक मेंबर का दूसरे मेंबर से स्ट्रेट चेन अगेन की मैं बात कर रहा हूं, उससे उनका बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 डिग्री राइज होगा। ए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह कंसेक्टिव मेंबर के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस होगा? 20 मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो इस तरह अगर कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। स्ट्रेट चेन अल्केन की मैं बात कर रहा हूं। अगर ब्रांचेस हैं, मतलब अगर मैं ले लूं C4 तो इसके दो आइसोमर बनते हैं। एक हम कहते हैं N-ब्यूटेन जिसमें कार्बन एटम U अरेंज होंगे, और एक हम कहते हैं आइसो
जिसमें कार्बन एटम यूं अरेंज होंगे। अब ये हमें पता है कि इन ब्यूटेन में कार्बन एटम लीनियरली अरेंज है। अगर ये लीनियरली अरेंज है तो चेन का साइज थिन होगा और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें स्ट्रांग होंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जब स्ट्रांग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दो आइसोमर हैं, लेकिन एक लीनियर है और एक ब्रांच है। तो अब लीनियर का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच ब्यूटेन से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, इसका छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ जितने किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं और उसमें जितने ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, तो जब ब्रांचेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर स्ट्रेट चेन अल्केन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। नाउ कम टू द अनदर फैक्टर दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बात को डिफाइन इस तरह करते हैं, द पॉइंट एट व्हिच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड की मेल्टिंग होती है और लिक्विड की बॉइलिंग होती है। तो यहां पर अमूमन ये रिलेटेड है सॉलिड स्टेट से। हम इसको एथेंटिकली यू डिफाइन करते हैं, इट इज द टेंपरेचर एट व्हिच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाए। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस के प्यूरिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ पैरामीटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्यूरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर इंप्यूरिटी इसमें है तो वो अपने उस खास टेंपरेचर से या पहले मेल्ट होगा या बाद में मेल्ट होगा। अगर पहले मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वोलेटाइल इंप्यूरिटी है इसमें। और अगर बाद में मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटी है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए। ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने पढ़ा था। नाउ melting point is also known as an example of physical dynamic equilibrium. melting point भी क्या है, ये भी फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। नाउ इसका भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इनका ट्रेंड क्या है, तो रिलेशन तो मैंने लिखा है डायरेक्ट, बट ये 100% सही नहीं है। अगर हम लिटरेचर की तरफ जाएं, एक्चुअल वैल्यू देख लें, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन अ इर्रेगुलर पैटर्न। मतलब मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कम है ईथेन से, लेकिन ईथेन का मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा है, फिर प्रोपेन का कम है ब्यूटेन से। तो मतलब क्या है कि द मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट इंक्रीजेस रेगुलरली मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज नहीं आ रहा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका यूं बनेगा, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट ईथेन से कम है, मीथेन का ईथेन से कम है, लेकिन ईथेन का फिर प्रोपेन से ज्यादा है, फिर ब्यूटेन का इस तरह। इनमें अगर आप देखें तो ये इंक्रीज रेगुलर नहीं है, पहले राइज हो रहा है, फिर क्या हो गया, then it falls। पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, then
उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आप लोगों ने ये सीखना है। अगर आप लोगों ने इंटीटेस्ट क्लियर करना है, इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन नर्स or in any medical college or engineering university, then you have to know about the reason. रीजन आपने जानना है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में तो इंक्रीज आ रहा है, मगर मेल्टिंग पॉइंट में यहां पर इरेगुलर पैटर्न है। सो ये क्यों है? तो आपको मैंने पहले भी बताया मेल्टिंग पॉइंट में कि मेल्टिंग पॉइंट इज समथिंग रिलेटेड टू द सॉलिड। अगर हम इसको डिस्कस करें, ये 3 पॉइंट ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो हमें क्लियर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम ईथेन को देख लें तो उसका स्ट्रक्चर CH3CH3, प्रोपेन को अगर देख लें तो वो है CH3 CH2 CH3, और अगर ब्यूटेन को देख लें तो ये है CH3 CH2 CH3। लिटरेचर हमें ये बताता है, रिसर्च से ये साबित हुआ है कि हमारे पास ये जो चेन जा रहा है, प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट ईथेन से कम है, although its size and mass is greater than ईथेन। तो वो कहते हैं कि ये जो है ईथेन सिमेट्रिकल है, प्रोपेन सिमेट्रिकल नहीं है, और ब्यूटेन भी सिमेट्रिकल है। मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो जब हम इसको मेल्ट करते हैं, अगर हम देख लें तो इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, वो क्लोज पैकिंग होगी उसकी। लेकिन अगर हम आ जाए प्रोपेन की तरफ, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर यूं बनेगा, इनके मॉलिक्यूल अपने क्रिस्टलेटस में इस तरह होते हैं। ब्यूटेन अपने क्रिस्टलेटस में उसकी अरेंजमेंट यूं होगी। इनका क्रिस्टल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, क्योंकि इनमें लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। तो अगर आप देख लें, यहां हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन जनरेट करते हैं। तो अगर आप यहां देख लें, इसमें तो रेगुलर पैटर्न होगा, यहां पर तो ये रेगुलर नहीं बनेगा। अगर आप प्रोपेन और ब्यूटेन को देखें तो प्रोपेन के जो हेवी पार्ट है वो एक ही एक्सिस में है, और ब्यूटेन के जो हेवी पार्ट है CH3CH3 वो एक दूसरे के अपोजिट एक्सिस में है। तो जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो हीट तो इसको हम दे रहे हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होने की वजह से, बॉन्ड पेयर ज्यादा होने की वजह से, और सेम प्लेन में हेवी पार्ट होने की वजह से रिपल्जन ज्यादा होगा, और जब रिपल्जन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो वो सब्सटेंस जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा। तो इस तरह प्रोपेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ब्यूटेन से और ईथेन से क्यों कम है, क्योंकि इनके दोनों हेवी पार्ट CH3CH3 एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस में आ रहे हैं विद इन देयर क्रिस्टल लेटर्स। तो इस वजह से यहां पर रिपल्जन ज्यादा होगा, रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड। एक और रीजन आपको मैं बताता हूं, वो रीजन क्या है, फेडरल बुक में, नेशनल बुक फाउंडेशन वाले बुक में लिखा हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर अल्केन इज ग्रेटर देन ऑड नंबर अल्केन। तो अगर आप देख लें तो इवन नंबर, ईथेन इवन नंबर है, ब्यूटेन भी इवन नंबर है, लेकिन प्रोपेन क्या है, ऑड नंबर है। तो इस तरह प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। फिर पेंटेन का बढ़ जाता है क्योंकि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, वो लिक्विड है, तो लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग। अब बेटा आ जाए इस चार्ट की तरफ। ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, बॉइलिंग पॉइंट,
डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड फिजिकल स्टेट। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, एन, ये 20 है। दिस वन इज नोन एज इकोसेन। अब अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक गैसेस हैं, मतलब ये भी गैस है, गैस गैस गैस। फिर कार्बन नंबर 5 से लेकर लिक्विड 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 17 तक, और फिर उसके बाद ये सॉलिड। अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, देखें रेगुलर इंक्रीज आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट में मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ईथेन का -172। तो देखिए आप यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ईथेन से ज्यादा है, मगर मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है इन तीनों में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईथेन इज -172 while butane is -135 and propane is -190 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोपेन का कम है, क्यों कम है? Because of their non-symmetric nature, because of the weak packing of their molecule within their crystalline structure due to the maximum electron-electron pair repulsion। अब फिर इसमें अगर आप देख लें तो इंक्रीज तो हो रहा है, मगर अगर आप ब्यूटेन और पेंटेन के बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस देख लें तो 5 डिग्री का है, लेकिन हेक्सेन का फिर पेंटेन से क्या है, ज्यादा है। मतलब क्या है कि अगर आप देख लें ये इवन ऑड नंबर है, तो देखिए ये भी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर और इवन नंबर के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है। यहां देख लें पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट हेक्सेन से बहुत ज्यादा कम है, और हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट हेप्टेन से थोड़ा सा कम है। तो ये irregular increase because of the unsymmetrical arrangement of their molecule within the crystalline structure। इसी तरह डेंसिटी भी क्या हो रही है, रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। अगर हम इससे ये यूनिट हटा दें तो फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी के साथ यूनिट लगाएंगे, इससे पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ यूनिट नहीं लगाते। तो बच्चों आप लोगों ने ये लेक्चर सुन लिया है, उम्मीद है आप लोगों को रियलाइज हो चुका होगा कि सिंपल टॉपिक कितने अहमियत के हामिल होते हैं, छोटे टॉपिक कितने अहमियत के हामिल होते हैं। आज हमने ये डिस्कस कर लिया है, इसमें हमने ईटा के एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं, और बोर्ड के पेपर में जो आते हैं वो एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं, और आपको मैंने फेडरल बोर्ड के लिहाज से भी, या अगर आप नस्ट में टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिहाज से इस चार्ट की मदद से आपको बेतहाशा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।